हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। किन विचारों में डूबी हो? उसी ममता के मोह में। अच्छा, ये बताओ, ममता क्या सोच रही थी? सोच नहीं रही थी, केवल कल्पना कर रही थी कि अब मेरा लल्ला कितना बड़ा हो गया होगा। अब वो बैठने लगा होगा कि नहीं, कब वो घुटनों पे चलेगा, कब बोलना सीखेगा। बस ऐसी ही कल्पनाओं में खोई हुई थी। अब दीदी भी उसे इसी नाम से पुकारती होंगी, कृष्ण। नहीं नहीं, कृष्णा कहकर बुलाती होंगी। वो भी नाम सुनकर पलटता होगा ना, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे रे, तनिक धीरे बोलो, कोई सैनिक सुन लेगा तो कंस को पता चल जाएगा कि कृष्ण नाम का कोई बालक है जिसे तुम याद करती हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं उसे ना मन में ही पुकारा करूंगी, कृष्णा 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 कृष्णा। सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा। ठपकी देकर गाए, सो जा तो है सुलाए ममता बावरी, ममता बावरी। आ गया तू, अभी तक जाग रहा है। कितनी रात हो गई, सो जा। सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा। ठपकी देकर गाए, सो जा तो है सुलाए ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी।
बावरी। सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा। ये क्या कर रही हो? धीरे से बोलिए, मेरा लल्ला सोने जा रहा है, जाग जाएगा। लल्ला सोने जा रहा है? मगर मगर लल्ला है कहाँ? देखते नहीं, यही तो है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं कुछ नहीं, तेरे पिताश्री हैं, ऐसे ही ऊंचा बोलने की आदत है। तू सो जा। सपना देख रही हो? आपको तो सत्य भी सपना दिखाई देता है, सो जाइए ना। करने हैं बड़े बड़े काम, इस जग से मिटाना है पापियों का नाम, इस जग से मिटाना है पापियों का नाम। सो जा बेटा सो जा, कल की आस लगाए तुझ पर वारी जाए ममता बावरी, ओ ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी। चाहा वरदान है तू, मेरा नन्हा सा भगवान है तू, मेरा नन्हा सा भगवान है तू। सो जा लल्ला सो जा, देखे सुख पाए भूली नहीं समाए ममता बावरी, ओ ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी। मित्रसेन, अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, मैं वचनबद्ध हूं
परंतु परंतु यहाँ रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। मैं जानता हूं, परंतु यही ठीक भी है, क्योंकि यदि उद्धारक को बुलाना है तो कंस के पाप की अति करनी ही होगी और तुम्हें यह बलिदान देना ही होगा, ताकि पृथ्वी का बोझ शीघ्र हल्का हो सके। देवकी, इसे तब समझो जो मानव कल्याण के लिए तुम्हें करना ही होगा। देवकी, दुख का अंधकार एक दिन अवश्य दूर होगा। रात के बाद दिन, यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए सुख का प्रकाश तो अवश्य आएगा, परंतु उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य के पास दो गुण होना अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देता है और दुख सहने की शक्ति, और धैर्य सब्र देता है, क्योंकि प्रकाश तो अपने समय पर ही आएगा, परंतु आएगा अवश्य। धन्य है आपके भक्त, कितना अटल विश्वास है। विश्वास ही भक्ति का आधार है राधे। जिसका विश्वास अटल ना हो वो मुझे कैसे पा सकता है? क्रूर कंस ने ले लिए पहले शिशु के प्राण, लेने को है जन्म यहाँ अब दूजी संतान, होरी से अनजान। प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। कब तक हमारी विनती नहीं सुनोगे? कब तक? बिनती सुनने में भरे हो सकती है देर, ईश्वर के दरबार में किंतु नहीं अंधेर। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। तुझे बंधन मुक्त कराएगा, तेरा सोया भाग जगाएगा। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। तूफानों में हिम्मत की पतवार संभाले रहना, अंधियारे
अपना अवतार सकल दुख तारनहार आएगा, तेरे घर तारनहार आएगा। ईश्वर है पाषाण नहीं, दुख से तेरे अनजान नहीं। कोई नहीं जग में ऐसा प्रभु को जिसका ध्यान नहीं। चींटी की भी टेर सुने वो, सबकी देर सवेर सुने वो। त्रिभुवन का हितकार मनुज तन धारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। बच्चे को छोड़ दो भैया, नहीं मारो मेरे बच्चे को। लांघ चुका अत्याचारों की सीमा अत्याचारी, उस प्रभु के अवतार ग्रहण की स्थितियां बन गई सारी। सुर नर मुनि सब राह निहारे, व्याकुल होकर उसे पुकारे। अत्याचारी क्रूर असुर का मारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। तुझे बंधन मुक्त कराएगा, तेरा सोया भाग जगाएगा। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा। ओ जगत का तारनहार आएगा। माखन बना रही हूँ ना तेरे लिए, तू खाएगा ना माखन मेरा लाल, खाएगा ना? हाँ, लाल खाएगा माखन? हाँ? तुझे माखन चाहिए? मैं अभी देती हूँ। बैठा, मैं खिलाती हूँ। आले आले आ आ आ अच्छा लगा ना? और खाएगा? ए ले, आप खा ले लल्ला। और चाहिए? जितना माखन चाहिए उतना बड़ा मुंह खोलो। और बड़ा। इतना सारा माखन चाहिए? अच्छा, ले ले खा ले।
बस बस, और खाएगा तो पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा। इतना सा छोटा होके इतना गुस्सा, कह दिया ना नहीं मिलेगा। अरे माँ का क्रोध देखकर गुस्से हो गया। छी छी, माँ तो ऐसे ही कहती है, माँ से थोड़ी गुस्सा करते हैं। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, अधिक माखन खाने से पेट में गुड़गुड़ हो जाएगा। गुड़गुड़ 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 हो जाएगा ना, और फिर तू रोएगा। हाँ, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो मैं तुझे इतना बड़ा बड़ा गोला खिलाऊंगी। हाँ, अपने लाल को खिलाऊंगी ना मैं। यशोदा, आई दीदी। अच्छा तू यहाँ बैठ और अपने हाथी और घोड़े के साथ खेला, मैं भी आई, ठीक है? हाथ में माखन धूल भरा तन, घुटरन चलत घुटरन चलत मेरो मन मोहन। हाथ में माखन धूल भरा तन, नटखट नन्हा बाल गोपाला, माखन चोर कहाने वाला है। यही रूप सभी भक्तों के आराधन का साधन। हाथ में माखन धूल भरा तन, प्रभु ने ऐसा रूप बनाया, जिसने डाली सब पे माया। युग युग तक इस छवि का रहेगा हृदयों पर चित्रांकन। हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन। माखन चोर, चोरी चोरी माखन खा रहा है। मैंने माखन नहीं खाया। झूठा, मैंने माखन नहीं खाया। झूठ बोल रहा है।
हाँ? मिला प्याल अच्छा, चूत अच्छा, माखन चूर है ना तू? मेरा चलो अच्छा माखन चूर, हाँ? थोड़ी सी छाछ पिला दो। लेकिन अब हमारे साथ रास करना होगा। कैसे मोह जाल में फंसा लिया है सबको। राधे, ये मोह जाल नहीं है, ये इन सबकी पिछले जन्मों की कामना है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं। मैं समझी नहीं। देखो राधे, ये सब जो ग्वालिने हैं, ये अपने पिछले जन्मों में बड़े बड़े योगी, सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने जन्म जन्मांतर घोर तपस्या करके हमारे साथ ममता का रिश्ता मांगा था। इन सब की कामना थी कि हमारी माता बने। अब तुम ही बताओ राधे, एक जन्म में कितनी माँओं को संभालूं? पहले से ही 2 माताओं में बटा हुआ हूं। सो हमारे प्रति इनकी ममता और स्नेह की प्यास बुझाने के लिए योग माया ने इन्हें ग्वालिनों के रूप में गोकुल भेजकर इनकी अंतरंग इच्छा पूर्ण कर दी है। वास्तव में ये आत्माओं का परमात्मा के लिए मिलन नृत्य है। ये भक्तजन आपको नचा रहे हैं और आपकी माया उनको नचा रही है। आपकी अनुपम लीला देखकर कितना आनंद आ रहा है।
शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि को भार उठावे, जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर्षावे। जोगी जतीन को जो दुर्लभ सो लाभ अहीर की छोरियां पावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। नारद शारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर गावे। जाहे महेश गणेश दिनेश सुरेश ऋषेश अशेष बतावे। रूप विराट जगत सम्राट है, सुर नर मुनि जाको पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इसे भी अपने पति के पास कारागार में भेज दो। देवकी, तुम कंस की शक्ति को नहीं जानती। तुम्हारा अष्टम पुत्र तीनों लोक में कहीं भी छुपा हो, कंस उसे ढूंढ निकालेगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन उसका मृतक शरीर तुम्हें भेंट करने के लिए मैं स्वयं कारागार में आऊंगा। ले जाओ इसे। देवकी, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। कारागार में अपने पति को समझाकर सब सच सच बता दो। मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा। एक नया महल बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पति को राज दरबार में एक सम्मानित पदवी प्रदान कर दूंगा। मैं 1 महीने तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि तब तक नहीं बताया तो तुम दोनों का आधा भोजन करके तिल तिल करके समाप्त कर दूंगा। हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया हूं। और वो भी सच है कि यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है। जब से हुआ रे तेरा बाल रूप दर्शन, मैं अपनी सुध बुध गंवाए बैठा।
त्रिभुवन के नाथ सारा जग तेरे हाथ और तू मेरे हाथों में आए बैठा। एक अकिंचन पे बड़ा उपकार किया, निज पद सेवा का अवसर मोह दिया। मीठी सुखद अनुभूतियों को तेरी मानस पटल पे सजाए बैठा। तूने की ऐसी कृपा प्रभु में धन्य हुआ, प्रभु में धन्य हुआ, जीवन सफल हुआ। इस समय उस कारागार में देवलोक की समस्त शक्तियां अदृश्य रूप में देवकी के गर्भ में स्थित उस दिव्य शिशु की परिक्रमा कर रही हैं। कंस के हाथ तो क्या, उसकी दृष्टि भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। और आपने ये सुना नहीं था कि सप्तम गर्भ के समय जब कंस तलवार लेकर देवकी पर लपका था, तब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अंधी हो गई थीं। एक नाक के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए अब आप माता देवकी के बारे में कोई चिंता न कीजिए। वो महाशक्ति तो ऐसी है कि जिसने सारे विश्व को अपने शीश पर धारण कर रखा है। एक और धारणहार, एक और तारणहार। मैं तो उन दोनों की मनोहर कल्पना में ही डूबा रहता हूं। और उस पर अब यशोदा के गर्भ में जो तीसरी शक्ति शिष्य रूप में पधारी है, उसने तो समस्त चराचर सृष्टि को अपने वश में कर रखा है। एक और तो स्वयं सर्वशक्तिमान देवकी के गर्भ में, और फिर उधर उनकी दो परम शक्तियां रोहिणी और यशोदा के गर्भ में। देखिए अक्रूर जी, इस धरती मां का सौभाग्य तो देखिए। आज तक किसी काल में, किसी लोक में ऐसी तीन तीन महाशक्तियां एक साथ अवतीर्ण नहीं हुई। आज सारे विश्व में हमारी धरा भी वंदनीय हो गई है। आज दूसरे तारा मंडल से यदि कोई हमारी धरती को देखे तो उसे हमारी धरती के चारों ओर एक दिव्य आभा की घटा दिखाई देती है। आपका कहना है कि यशोदा के उदर में भी कोई महाशक्ति है? महाशक्ति नहीं, परम शक्ति, क्योंकि उनके बाद उनसे कोई और बड़ी शक्ति सारे विश्व में नहीं है। उनसे आगे केवल शक्तिमान ही रह जाते हैं। जाइए अक्रूर जी, गोकुल हो आइए। उनके दर्शनों से मन, बुद्धि और वाणी तीनों पवित्र हो जाएंगे। अवश्य, मैं कल ही गोकुल जाऊंगा। कल क्यों, आज ही जाइए। आज यशोदा की गोद भराई का उत्सव है वहां। आज सारा गोकुल खुशी से नाच रहा होगा। नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो, नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो। सखी ब्रिज में ब्रिज को दुलारो आवे
भवन उजियारो आवे गो। सखी ब्रिज में ब्रिज को दुलारो आवे गो। मन मोहन प्राणन प्यारो आवे गो। नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो। नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो। आरी सुभागन आरी, जसोदा की गोद भरारी। मोद भरारी मोद मनौरी, मोद मनौरी मंगल गौरी। आरी सुभागन आरी, जसोदा की गोद भरारी। पुण्यवान को गर्भ में आया, आनंद छाया किया हर साया। फूल बिछाई चौक पुरारी, मोद मनौरी मंगल गौरी। आरी सुभागन आरी, जसोदा की गोद भरारी। ललना के आवन पे बहुरी मिलेंगे। नीक लिए बिन फिर ना चलेंगी। फूल भरारी संवर गौरी, मोद मनौरी मंगल गौरी। आरी सुभागन आरी, जसोदा की गोद भरारी। नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो। नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो। सखी ब्रिज में ब्रिज को दुलारो आवे गो। मन मोहन प्राणन प्यारो आवे गो। नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो। नंद बाबा के भवन उजियारो आवे गो। यशोदा बहन उठो उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नंदराय जी उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आइए। कैसी हो यशोदा? बालक का जन्म भी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं तो उसी मुरली वाले बालक का स्वप्न देख रही थी। सपना? कैसी अद्भुत बातें करती हो यशोदा, कैसी अद्भुत बातें करती हो। सपना देखते देखते ही बालक को जन्म दे दिया। देखो बेचारा नंगा पड़ा है। नंदराय जी कोई गर्म कपड़ा तो लाकर दीजिए। सुनिए, पहले गांव जाकर काके को बुला लाइए। आप जाइए ना, शीघ्रता कीजिए। अच्छा जाइए। यशोदा मैं भी गर्म कपड़ा लेकर आती हूँ। अवसर पाए चरण पकड़
प्रभु को कियो प्रणाम, हाथ उठा बोले प्रभु सुखी रहो बलराम। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय बोलो नंद जी के हृदय विशाल की, गोकुल की गली गली दान दे निहाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद लाला हो गोपाला हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। जमुना जल भरी लाउरी, पहलो नवन कराउरी। आउरी पीतांबर पहरा, कमल नयन में गजरा लगाओ। संगन सोनी माला तुलसी की माला, सुंदर लाल सलोना माथे देव दिखोना। सोन सलैया मकाउरी, जीवा पे ओम लिखौरी। आउरी बुआली ने आउरी, ललना के दर्शन पाउरी। नंद लाला हो गोपाला गोपाला हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। चौदश में जय जयकार, त्रिभुवन में हर्ष पास। नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से। नारायण विश्वाधार आश्वस्त हुआ संसार, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से। जग के पालनहारे, एक पलने में सोते। ऐसे दुर्लभ दर्शन बाद युगों के होते। सुंदर गोपालम उर्वरमालम नयन
नयन विशालं दुःखहरम् अभिनव द्विज चन्द्रम् आनन्दकन्दम् परमानन्दं धरणिधरम् वल्लभ घनश्यामं पूर्णसुकामम् अत्यभिरामं कीर्तिकरम् भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरगोपालं पुरवनमालं नयनविशालं दुःखहरम् जय कन्हैया लाल की